कहानी दिल्ली की रहने वाली चंदा से शुरू होती है। वो अस्पताल में एक नर्स थी और घर पर एक आदर्श भारतीय पत्नी। लेकिन उसकी जिंदगी डर के साए में गुजर रही थी। उसका पति एक जालिम इंसान था। चंदा का सबसे बड़ा दुख उसका पति नहीं, बल्कि उसकी सूनी गोद थी। जब भी वो किसी बच्ची को जन्म देती, उसे बताया जाता कि बच्ची मर गई है। वो खुद को कोसती रही कि शायद उसी में कोई खोट है, जबकि उसका पति सब कुछ जानते हुए भी खामोश रहता। एक दिन चंदा के सामने से झूठ का पर्दा हट गया। अपने घर के पिछवाड़े में खुदाई करते समय उसे कुछ ऐसा मिला जिसने उसका खून जमा दिया। इंसानी हड्डियां, नन्हे बच्चों के कंकाल। उसे भयानक सच समझ आ गया। उसकी बेटियां प्राकृतिक मौत नहीं मरी थीं। उसका पति, जो बेटे की चाहत में पागल था, पैदा होते ही अपनी ही बेटियों का गला घोंटकर उन्हें घर के पीछे गाड़ देता था। चंदा को एहसास हुआ कि वो किसी अभागन मां नहीं, बल्कि एक राक्षस की पत्नी है। इस सच को जानकर चंदा का दिल नहीं, बल्कि उसकी आत्मा टूट गई। उसने न तो चीख पुकार की और न ही पति से लड़ी। वो इतनी हताश हो गई कि पागलों की तरह घर से भाग निकली। वो भागते भागते शहर के एक पुराने काली मंदिर में जा पहुंची। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और अंदर चंदा की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये इस कहानी का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था। चंदा ने तय कर लिया कि वो इस पापी दुनिया में अब और नहीं जी सकती। उसने मां काली की मूर्ति के सामने गड़े हुए विशाल लोहे के त्रिशूल को देखा। वो उस त्रिशूल के ऊपर चढ़ गई। उसका इरादा था कि वो वहां से नीचे कूदेगी और त्रिशूल की नोक उसके सीने के आर पार हो जाएगी। उसने इसे अपना बलिदान मानकर आंखें बंद कर लीं और छलांग लगा दी। लेकिन वो त्रिशूल पर नहीं गिरी। जैसे ही वो हवा में थी, आसमान चीरते हुए एक आसमानी बिजली मंदिर के गुंबद से टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ। मां काली की मूर्ति से एक आवाज गूंजी, रुक जा चंदा, आत्महत्या पाप है, मरना कायरता है। जी और उस बुराई का नाश कर जिसने तुझे मरने पर मजबूर किया है। एक दिव्य रोशनी ने चंदा को हवा में ही थाम लिया। उसका शरीर उस रोशनी में जलने लगा, लेकिन यह जलन उसे मारने के लिए नहीं, बल्कि बदलने के लिए थी। जब रोशनी हटी और चंदा के पैर जमीन पर पड़े, तो वो अब एक साधारण औरत नहीं थी। उसका रंग बादलों जैसा गहरा नीला हो चुका था। उसकी साड़ी की जगह बाघ की खाल बाघंबर ने ले ली थी और उसके माथे पर प्रतिशोध की आग जैसा तीसरा नेत्र दधक रहा था। नवनिर्मित शक्ति अपने घर लौटी। उसका पति उसे देखकर चौंका, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसके सामने कौन खड़ा है। शक्ति ने अपना तीसरा नेत्र खोला। उसमें से ज्वाला फूटी और उस राक्षस पति को उसी जगह भस्म कर दिया जिसने उस घर को कब्रिस्तान बना दिया था। उस दिन के बाद से चंदा ने अपने तीसरे नेत्र को छुपाने के लिए माथे पर एक हेडबैंड पहन लिया। दुनिया के लिए वो एक नर्स थी, लेकिन अपराधियों के लिए वो साक्षात शक्ति थी।